A man walking due east with 3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो भाई एक बंदा है और वो 3 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर रहा है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, कैसे देना मेरा। दिस 5.59 है ना, 5.6। अच्छा, ए मैन वॉकिंग ड्यू ईस्ट विथ 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए भाई, ये ईस्ट बना देता हूं मैं। ही इज वॉकिंग विद ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। बड़ा ग्रुप में पढ़े गगन, सारे क्वेश्चन ग्रुप में पढ़े। देखो आप कल भेजे तो थे ग्रुप में, भेज दिए थे आपने। आप ग्रुप में एडेड तो हो या नहीं एडेड हो ग्रुप में? ही ऑब्जर्व्स, है ना, ही ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। ही ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली विद व्हाट स्पीड? तो ये क्या दिया है मुझे कौन बताएगा? क्या दिया? ये रेन की एक्चुअल वेलोसिटी दी है या रिलेटिव की? मैंने रिलेटिव की मैंने ना यार, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए आप लोग। क्या लिखा हुआ है? ही ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। तो उसने ऑब्जर्व किया है, तो अगर बंदे ने ऑब्जर्व किया है तो दिस मस्ट बी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विच इज 3 किलोमीटर पर आवर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन 3 किलोमीटर पर आवर। ये दो चीजें ये मैंने मुझे क्या पूछा है? फाइंड द एक्चुअल स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। भाई कौन बच्चा मुझे एक्सप्लेन करेगा? जो यहाँ कोई बैठा बताएगा हाउ टू फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। बोलो। नहीं, आप मुझे कॉन्सेप्ट बताओ पहले। मुझे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हमें वी आर पता करना है। वी आर मीन्स एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। ये हमें पता करना है। रिलेटिव गिवन है और मैन की स्पीड गिवन है। बोलो। एक सेकेंड आप मुझे लिखने दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? कि जो R/M होता है, ये क्या होता है? व्हाट इज R/M? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू VR मीन्स वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, आप क्या करेंगे बताओ? नहीं, अभी मुझे VR निकालना ना, VM को इधर ले आएंगे तो VR कितना हो जाएगा बताइए? प्लस VM। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को वेक्टोरली ऐड कर दूं, किसको? R/M, है ना, और किसको? M को वेक्टोरली ऐड कर दिया जाए, दीज टू, तो वी विल गेट VR, है ना। तो देखते हैं भाई कैसे वेक्टोरली ऐड करेंगे। वेक्टोरली ऐड करने के 3 तरीके हमारे पास। बताओ 3 तरीके कौन से हैं? आइदर ड्रॉ, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम और यूजिंग कंपोनेंट्स। सबसे इजी कौन सा होता है? कंपोनेंट मेथड सबसे इजी होता है। और डायरेक्शन देखने के लिए या तो हमें पैरेललोग्राम लॉ बनाना पड़ेगा या ट्रायंगल लॉ, वहाँ से हमें डायरेक्शन की फील आती है। हालांकि आई कैप जे कैप में भी आ जाएगा, कंपोनेंट सबसे इजीएस्ट पड़ता है। ठीक है, तो चलो भाई अब मुझे बताओ VR/M क्या है? कौन बताएगा वेक्टर फॉर्म में? यार मैं ये x ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग दिस x एंड दिस y। सबको समझ आ रहा है? यार नीचे की तरफ है ना, नीचे कौन सी x होती है? बिल्कुल सही बेटा, -3j कैप। तो दिस इज -3j कैप। और VM कितना है? कौन बताएगा VM वेक्टर फॉर्म में कितना है? 3i कैप। यार मैं दोनों को ऐड मार देता हूँ, दिस इज 3i कैप। बस आंसर आ गया। क्लियर? अब मुझे इसकी डायरेक्शन भी तो देखनी है और मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो चलो फोकस करते हैं -3j + 3i पे। इसको ड्रॉ करते हैं। हाउ टू ड्रॉ -3j + 3i? बोलिए आप सारे बच्चे मुझे बताएं। अगर मुझे ये वेक्टर ड्रॉ करना है तो क्या करना चाहिए मुझे? इसका x कंपोनेंट कितना है? भाई तो देखिए सारे लोग, इसका x कंपोनेंट कितना है?
3i कैप है और इसका y कॉम्पोनेंट कितना है, दिस इज -3j कैप। तो ये क्या आ गया बताइए, ये आ गया इसका रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड कितना होगा आप सबको पता है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोफिशिएंट का स्क्वायर। किसका कोफिशिएंट, जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर और प्लस जो जे कैप का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर। तो वी हैव 3√2, ये वेलोसिटी आ गई, राइट। व्हाट अबाउट डायरेक्शन, यार साफ साफ दिख रहा है एंगल 45 आएगा, नहीं आएगा बोलो, क्यों भाई, ये 45 आएगा ना, और ये भी कितना आएगा 45। और डायरेक्शन क्या आ रही बोलो, ये डायरेक्शन आ रही है कौन सी, देखो बंदा ईस्ट में भाग रहा है ना, या बंदा ईस्ट में भाग रहा था इधर ना, और रेन की डायरेक्शन भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो वर्टिकल से किधर, टुवर्ड्स ईस्ट। सर जैसे क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी होती है, जैसे हम एंगल में बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया मैंने हुज़ैफा। डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, देखो ये डायरेक्शन आ गई किसकी, रेन की। तो ये किधर से आई बोलो, ये कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट है। ये नीचे क्या है, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज वर्टिकल लाइन, नॉट ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं बनेगा, ये वर्टिकल लाइन है, समझे ना आप। तो आप सोचो ये वर्टिकल लाइन है और यहां से रेन ऐसे ही कर रही है, तो क्या बोलेंगे आप, ये वर्टिकल लाइन से ईस्ट की तरफ 45 ऐसे रेन कर रही होगी, है ना। क्लियर हो गया ना आपको भाई, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं सबको क्लियर है, कोई डाउट हो बताओ मुझे, मैंने रब नहीं किया है, किसी पॉइंट में डाउट हो तो मुझे बताइए आप। वर्टिकल साउथ नहीं बोल सकते बेटा, ईस्ट। अब देखो आपके सामने डायरेक्शन बना तो रखा है, आप देखो ना, चेक इट, ये क्या अभी भी डायरेक्शन में, दिस इज ईस्ट, दिस इज, ये वर्टिकल लाइन होती है, दिस इज वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल से किधर, टुवर्ड्स ईस्ट, इधर होता तो वर्टिकल से वेस्ट, समझ गए ना। तो 45 डिग्री बिल्कुल वर्टिकल से बेटा, ये देखो वर्टिकल लाइन है, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो ये एंगल हमारा वर्टिकल लाइन से ईस्ट की तरफ आया 45। देखते हैं भाई प्रॉब्लम क्या कर रहा है बताइए, सारे बच्चे को पढ़िए। स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स, स्टैंडिंग मैन मतलब रुका हुआ है ना, स्टैंडिंग मैन, देखते हैं संध्या बेटा, देखते हैं अभी, देखते हैं क्या दिया हुआ है। स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, ठीक है। देखिए भाई पहले बनाते हैं वर्टिकल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन है ना, और बंदा कहां पे भाई, मैन कहां पे, इज एट रेस्ट। उसको क्या दिखता है कि रेन कितने पे फॉल कर रही है, एट 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, ऐसा दिया हुआ है। विद व्हाट स्पीड, 20 मीटर पर सेकेंड, दिस स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल। फिर क्या होता है बताइए, फाइंड द वेलोसिटी, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द वेलोसिटी विद विच द मैन शुड मूव सो दैट रेन appears टू फॉल वर्टिकली टू हिम, ठीक है। हाँ अब एक चीज देखो, आप देखो रेन ऐसे, मैंने रेन ऐसे बना दी भाई, मैं रेन को लेफ्ट भी बना सकता था, कोई एक साइड तो आपको लेनी पड़ेगी ना, नथिंग इज प्रोवाइडेड, तो आप ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब मुझे सारे बच्चे बताएं कि अब दो पॉसिबिलिटी हैं कि मैन इधर से इधर भागे, है ना, या फिर मैन इधर से इधर भागे। वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो किस केस में उसको ऐसा लगेगा कि रेन कैसी हुई, वर्टिकल। यार पहले से रेन का एंगल है पता है कितना, 30। तो अभी हमें ये डिसाइड करना है कि बंदा भागेगा किधर, इधर भागेगा तो उसको दिखेगा, ये इधर भागेगा, सोचो आप। अच्छा वर्टिकल केस भी करते हैं, रेन ऐसे वर्टिकल गिर रही है ऐसे, है ना, और मैं इधर भागना शुरू करूं तो क्या होगा, यार ऐसे स्लैंट हो जाएगी ना,
क्लियर? तो सर जिधर मैं भागूंगा उसके किस डायरेक्शन में? अरे अपोजिट डायरेक्शन में स्विंग मारेगी ना यार। बात समझ पा रहे हो आप लोग? सर अगर इधर से इधर जाएगा हाँ, तो रेन ऐसे आएगी। देखो रेन ऑलरेडी ऐसे फॉल कर रही है और मैं ऐसे भागना शुरू करूं तब तो रेन और ऐसे हो जाएगी। समझ में आ रही बात? पहले डिसाइड करना जरूरी ना भाई। मैंने बताया क्या? मैंने बोला कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सारे बच्चे बताएं। अब मैं ऐसे भागूंगा, सबको पता रेन ऐसे दिखेगी। किधर आ गया रेन का एंगल? किधर गया? मैं इधर भागा तो रेन का एंगल ऑपोजिट। अब आप एक बात बताओ, अगर रेन पहले से ऐसे गिर रही है और मैं और भागना शुरू कर दूं तो तुमको लगता है 90 होगा? क्या होगा यार? और स्लैंट हो जाएगा। बोलो भाई, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं उनको क्या समझ में आया कि अगर रेन ऐसे ऑलरेडी फॉल कर रही है और मैं भागना और शुरू करूंगा तो रेन और ऐसे हो जाएगी भाई। क्लियर? तो मैं इस साइड से तो नहीं भाग सकता, है ना? तो अब इधर से देखते हैं क्या होगा। अब इधर से देखते हैं। अब अगर बताओ मैं इधर भागूंगा तो रेन कैसे चेंज करेगी? डायरेक्शन इधर चेंज करेगी ना। अगर मैं इधर भागना शुरू करूंगा तो अगर रेन ऐसे होगी, जिस भी एंगल पे होगी वो ऐसे हो जाएगी। क्लियर? तो देखो क्या भाई, इधर देखो, सारे बच्चे इधर देखे था पहले। एंगल कितना था इसका? 30 इधर था। जब मैं इधर भागना शुरू करूंगा तो रेन का क्या होगा यार? एंगल इधर घूमेगा, इधर तो घूमेगा एंगल। इधर भागने पे एंगल इधर आता है ना, तो ये 30 जो था वो फिर ऐसे घूम के मुझे क्या लगेगा? इट्स फॉलिंग एट 90 डिग्री। समझ में आ गया? नहीं, आप भागते रहो, आपको 90 दिखेगा। बस एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से आप भागते रहो, आपको हमेशा 90 दिखेगा। हालांकि हमें ये करने की जरूरत नहीं थी। दिस कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ क्या? वेक्टर्स। बट मैंने आपको बता दिया, थोड़ा आप सेफ साइड में रहोगे। ठीक है? तो मैन को किधर दौड़ाते हैं बताओ? इधर नहीं खड़ा करते मैन को, है ना? मैन को इधर भगाते हैं, इस डायरेक्शन में। क्लियर? तो बताओ मैं मैन की वेलोसिटी को क्या लिखूंगा? बोलो, सारे बच्चे बोलें। अरे मैं लिखूंगा VM क्या? आई कैप। क्लियर? अब देखो रेन की वेलोसिटी कितनी, मुझे सारे बच्चे बताएं कि रेन की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यार रेन ऐसे ही कर रही ना, तो उसका कंपोनेंट एक ये हो रही है। बताओ ईशान कितना है कंपोनेंट? ये कितना है? 20 cos 30, है ना? इसकी वैल्यू बता दो यार कितनी होगी? 10√3, है ना? हाँ, तो ये एक्चुअल है ना। मैन खड़ा हुआ है ना भाई, मैन रुका भी तो है, तो ग्राउंड क्रिस्पर पे तो हो गई। मैं रेन की एक्चुअल, मैं खड़ा होकर अगर देखूंगा तो मुझे एक्चुअली तो दिखेगी जो उसकी एक्चुअल। ये कितना है बोलो? 20 sin 30 आई कैप विच इज 10। तो मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? 10 आई कैप और नीचे माइनस, बताओ भाई किसी को डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर सभी को? कंपोनेंट्स बना दिए मैंने। हमेशा क्वेश्चन ऐसे होगा यार आपको, एक्स कंपोनेंट और एक्स मींस हॉरिजॉन्टल, वाई मींस वर्टिकल। तो ये रेन की वेलोसिटी हो गई। बोलो। हाँ नहीं, ये तो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी आ गई ना भाई। मैं अगर मैं ग्राउंड पे खड़ा हूँ रेस्ट पे और मैं किसी को देख रहा हूँ तो वो वेलोसिटी उसकी एक्चुअल होगी ना। मैं जब भागूंगा तब चेंज आएगा ना। तो ये जो इसने बोल रखा है, देखो साफ साफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? स्टैंडिंग मैन लिखा है फर्स्ट लाइन में। स्टैंडिंग मैन ऑब्जर्व्स मींस दिस इज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? ग्राउंड। अभी अच्छा देखते हैं, अभी समझते हैं। ठीक है? तो रेन की वेलोसिटी कितनी आएगी बताइए? दिस इज 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप। ठीक है? और बोलो मैन की वेलोसिटी कितनी है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन? VM आई कैप। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, पता है? ये जेई में क्वेश्चन, नीट में क्वेश्चन बहुत बार आया है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो आपको दिमाग में बैठा लेना है ये प्रॉब्लम। ये कोई भी पूछ लेगा। रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप बताओगे तो क्वेश्चन किसी भी टीचर को याद ही रहता है कि यार वो बताओ कितने स्पीड से बंदा भागे कि रेन कैसी हो जाए? वर्टिकल हो जाए। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है? मैं आपको बोल रहा था कि नाउ फाइंड VR ऑब्लिक M। कितना होगा ये? दिस इज VR माइनस VM
विच इज -10 i कैप -10√3 j कैप एंड -Vm i कैप. तो दिस इज -10. हाँ अच्छा 10 था, सॉरी मैं 10 इसको क्यों नहीं किया मैं. 10 माइनस Vm i कैप -10√3 j कैप. याद है सबको, समझ में आ गया? क्लियर है? अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी वो किधर दिखेगी? वर्टिकल. अगर कोई चीज़ वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? भाई सारे बच्चे मुझे बताएं जो ऑनलाइन बैठे हैं कि अगर कोई चीज़ वर्टिकल है तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? 0. और अगर कोई हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल 0 होगा. यार कंपोनेंट कब आते हैं? व्हेन यू आर इंक्लाइंड एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ओनली देन यू हैव हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड यू हैव वर्टिकल. तो समथिंग इज अलोंग वर्टिकल तो भाई इसका x तो गया, एंड समथिंग इज अलोंग x तो इसका y गया. तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट शुड अपीयर टू फॉल अलोंग ओनली y डायरेक्शन, तो वी हैव टू मेक दिस 0. तो मैं इसको 0 कर दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि Vm इज 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब जो कभी अगली बार मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा एक क्वेश्चन दोबारा पूछोगे तो मैं इतनी लंबी कहानी नहीं बताऊंगा. मैं पता क्या बोलूँगा? देखो मैं आपको कैसे बताऊंगा, एक लाइन में एक्सप्लेन करूंगा पूरी कहानी. मैं बोलूँगा देखो यार रेन ऐसे ही गिर रही है. अगली बार मैं ये बताने वाला हूँ आपको. मैं कहूँगा देखो रेन ऐसे ही गिर रही है. सारे बच्चे ध्यान से देखें सर, ये रेन का वेलोसिटी कितनी? 20. ये कितना है? 20 sin 30. और ये कितना है? 20 cos 30. तो अगर तुम इस वेलोसिटी से भागना शुरू कर दो, किस वेलोसिटी से? 20 sin 30 से, तो तुम दोनों की ये वेलोसिटी तो कैंसिल हो गई. तो रेन क्या लगेगा तुमको बताओ? बिल्कुल सर पैसे गिर रही है रेन. बस इतना एक्सप्लेन करूंगा. मैं फिर दूंगा कि बंदे की वेलोसिटी 10 हो गई. देखो रेन ऐसे ही गिर रही है, फील करो. रेन में एक वेलोसिटी ये और एक नीचे. ड्रॉप ऐसे आ रही है ना, तो ड्रॉप आगे भी जा रही है और ड्रॉप नीचे भी आ रही है. आप सोचो जितनी वेलोसिटी से ड्रॉप आगे जा रही है आप भी उसी वेलोसिटी से भागना शुरू कर दो, तो ड्रॉप हमेशा क्या रहेगी बताओ? ऑलवेज अबव योर हेड एंड साइमल्टेनियसली फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. हाँ तो सीधे, हाँ अभी इंक्लाइन वाला करते हैं. इंक्लाइन पे भी है क्वेश्चन. हाँ मैं दिया होगा मैंने कल इंक्लाइन वाला दिया था मैंने, क्वेश्चन दिए थे ना. ठीक है क्लियर भाई, समझ गए ना? अरे जो बच्चे ऑनलाइन बैठे समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन एक लाइन का है यार, वो तो मैं आपको भी पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतना उसको आराम से समझा रहा हूँ. बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं है. अब आप सोच लो कि रेन ऐसे गिर रही है, अगर ये वेलोसिटी आप रेन की ये वेलोसिटी और आपकी ये वेलोसिटी बराबर हो गई तो रेन हमेशा आपके सर के ऊपर गिरेगा. ड्रॉप ऑलवेज अबव योर हेड एंड ड्यू टू दिस कंपोनेंट फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड. तो मैं बोलूँगा यार रेन की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी बराबर कर दो, खत्म क्वेश्चन. तो 20 sin 30 इज Vm. आंसर आ गया बस. तो ये एक्चुअली 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है जो मैंने आपको 5 मिनट्स में समझाया है ना. अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, किसी को बताएंगे, तो यू शुड नॉट टेक मोर देन 30 सेकंड्स. इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो इसका मतलब आपको रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आता है ढंग से. ठीक है चलो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. आप क्या करें बताओ? नहीं अच्छा फिर कह रहा है नाउ इफ यू फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड, है ना. तो अब इसका मतलब बताओ क्या है? नाउ इफ यू फर्दर इंक्रीजेस हिज स्पीड रेन अगेन अपीयर्स टू फॉल एट 30 डिग्री. तो क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ बताओ? देखो पहले रेन ऐसे कर रही थी, कितने पे? 30 फ्रॉम वर्टिकल. मैंने भागना शुरू किया ऐसे, तो रेन कैसे हो गई यार? वर्टिकल हो गई. अब मैं और तेज भागूंगा तो वापस 30 हो जाएगी. क्लियर है कि पहले रेन ऐसे थी, मैंने भागना शुरू किया तो उसने एंगल चेंज करके वर्टिकल हो गई. अब मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा तो ये पीछे हो जाएगी. क्लियर? हाँ सर्टी नहीं. तो यार इसका मतलब क्या है कि हमें दोबारा फिर से क्या करना है? वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, और फिर उसका एंगल कितना करना है बताओ, तो मुझे आंसर मिलेगा. तो देखते हैं दोबारा. चलो भाई अब मैंने स्पीड बढ़ा दी ना. कितनी स्पीड थी? चलो देखते हैं. मैन की स्पीड को बढ़ा दो
यार यही लिखा था, उसी को देख लेते हैं ना। चलो अच्छा दोबारा से लिखते हैं। आप लोग एक काम करिए, दोबारा से लिखिए वी आर माइनस वी एम। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिंपली राइट वी आर माइनस वी एम और मुझे बताइए क्या आ रहा है। अभी लिखा हुआ था वी आर माइनस वी एम, कि वी आर ऑब्लिक एम की जो वैल्यू आएगी दिस इज हाउ मच, दिस इज वी आर माइनस वी एम। वी आर कितना था मेरा 10 आई कैप माइनस 10√3 जे कैप एंड माइनस वी एम आई कैप। कितना आ गया ये, दिस इज 10 माइनस वी एम आई कैप एंड माइनस 10√3 जे कैप। ये देखो वही चीज मैंने लिख दी करेक्ट है ना। आप पता क्या करा है, क्या कह रहा है भाई, अभी कह रहा है कि जो वेलोसिटी आई है ना, ये vm क्या है, लेट मी राइट vm डैश। vm तो पुराना वाला क्वेश्चन का पार्ट हो गया है ना। अब क्या बोला है इसने, बताओ। ये जो वेलोसिटी आई है क्या है, किसकी वेलोसिटी है, रेन की। किसके रिस्पेक्ट में, मैन के रिस्पेक्ट में। और कितने एंगल पे, 30 इस तरफ। तो देखो भाई सारे बच्चे इधर ध्यान दें कि एक्चुअली है क्या। ये एंगल 30 आएगा, ये क्या है इसका बताओ। अच्छा ये कितना है बताओ, ये 10√3 होगा। मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बना रहा हूं, किसको, मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बना रहा हूं, किसको, इसको। तो ये कॉम्पोनेंट कितना होगा बताओ, 10√3। और ये कॉम्पोनेंट कौन सा है, एक्स कॉम्पोनेंट कितना है, ये 10 माइनस वी एम है। लेकिन यार नेगेटिव हो चुका है भाई, देखो बताओ। ये 10 माइनस वी एम क्या हो गया बताओ, नेगेटिव हो गया ना। क्यों नेगेटिव हो गया, यह इधर आ गया ना, तो ये वी एम माइनस 10 नहीं हो जाएगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो और तेज भागो तो एंगल इधर 30 हो जाएगा। तो 10 माइनस वी एम क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, सारे बच्चे मुझे बताएं। अरे नेगेटिव आ गया ना 10 माइनस वी एम, क्यों। तो एक्चुअली इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा बताओ आप मुझे। अब तो यार थोड़ा यहाँ प्रॉब्लमेटिक है, 10 माइनस वी एम नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मुझे कौन बताएगा। अगर कोई चीज़ -5 है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 5। मॉडुलस फंक्शन पढ़ लिया, फंक्शन में मॉडुलस नहीं पढ़ा, आरडी में तो मॉडुलस। चलो छोड़ो। अच्छा -5 को अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज, सारे बच्चे ध्यान दें यार, यहाँ पे दिक्कत होती है। एक्चुअली जो tan थीटा होता है उसमें हमें ये कैसे लिखने होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज लिखने होते हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। समझ रहे हो आप, tan थीटा इज क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं आपको बोल ही रहा हूँ यार कि 10 माइनस वी एम जो है ये नेगेटिव आ गया पीछे की तरफ, तो इसका मैग्नीट्यूड पता कितना होगा, दिस। जब आप इसको मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो दिस विल बी वी एम माइनस 10, क्योंकि वी एम ज़्यादा हो चुका है यार। फिर 10 माइनस वी एम कब नेगेटिव होगा, फिर 10 माइनस वी एम कब नेगेटिव होगा बताओ, जब वी एम की वैल्यू क्या हो, 10 से ज़्यादा हो, है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना देगा, वी एम माइनस 10। अब बेटा वी डैश एम, बिल्कुल सही, वी डैश एम माइनस 10। किसी को डाउट तो बताओ भाई, क्योंकि मुझे देखो मुझे लेंथ से डील करना है, आई हैव टू डील विद द लेंथ, सो आई कैन नॉट पुट ए नेगेटिव वैल्यू, सिंपली 10 माइनस वी एम डैश नेगेटिव आ जाएगा, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर दोगे, वी एम डैश माइनस 10। और उसके बाद समझा रही क्यों ऐसा कर रहे हैं बताओ। tan थीटा इज क्या, लेंथ अपॉन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यार वहाँ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चलता ना, वहाँ सब क्या चलता है, ओनली पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर को भी पॉजिटिव रखना होता है और बेस को भी क्या रखना होता है,
पॉजिटिव, लेकिन वेक्टर में हमें ये क्वांटिटी क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है, तो उसको वैसे तो नहीं कर सकते ना यार, ठीक है। तो अब बताओ tan 30 कितना आएगा, कौन बताएगा मुझे? अगर ये एंगल निकालना है तो कैसे निकलेगा, दिस कॉम्पोनेंट यार अपॉन दिस कॉम्पोनेंट तो आएगा। तो देखो आपके सामने लिखा हुआ, किसी को डाउट है तो मुझे बताए। जो tan 30 की वैल्यू आएगी वो आएगी Vm डैश माइनस 10/10√3। भाई सारे बच्चे देख लें, किसी को डाउट है तो मुझसे डिस्कस कर सकता है, क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। समझना क्या किया मैंने, मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, देखो आप फिर नोट करना। मैंने इसकी वेलोसिटी निकाल दी, किसकी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या, मैन। देखो क्वेश्चन बहुत भारी है, ये इतना इजी भी नहीं है, खासकर ये पार्ट है ना, आपको अच्छा खासा कंसंट्रेशन से बैठना पड़ेगा। ये मैंने वेलोसिटी निकाल दी, फिर मुझे पता है क्वेश्चन में गिवन है कि जो इसका एंगल आ रहा है वर्टिकल से कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो फिर मैंने इसका ये कॉम्पोनेंट बनाया, इसका ये कॉम्पोनेंट बनाया, और मैं देखा कि इसका रिजल्ट आएगा वो कितने पे आएगा, 30 फ्रॉम वर्टिकल, तो ये 30 आएगा नेट रिजल्टेंट। तो दिस बाय दिस को मैंने tan 30 कर दिया। अब यहाँ से सॉल्व करते ना, आपको Vm डैश की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कितनी आ रही Vm डैश की वैल्यू। देखो अभी भी कुछ बच्चों को ये माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। हुज़ैफा बेटा बोलो इस वेक्टर को क्या लिखोगे, ठीक है प्रथम। अब देखो हुज़ैफा आप क्वेश्चन पूछे गायब हो गए। अगर ये लेंथ 5 मीटर है तो उसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, अच्छा नेटवर्क इशू भी है आपकी। बाकी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, जिसने क्वेश्चन पूछा वो गायब हो गया। क्या लिखेंगे इसको, -5y कैप लिखोगे। और मान लो ये नीचे की तरफ -5j कैप है, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ कि यार इसका एंगल बताओ, क्या करोगे आप, बताओ tan थीटा। नेगेटिव साइड नहीं लिखते ना, सिर्फ क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो 5/5 लिखोगे। इसलिए मैं सिंपल सा पॉइंट बता रहा था कि वेक्टर में एंगल निकालते समय वी हैव टू टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेक्टर, दैट्स इट, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 5.60। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर रेन को वर्टिकली डाउनवर्ड गिरना है और आप भाग रहे हो ना, तो आपकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आदित्य बेटा कल वाली वीडियो ना माइक गड़बड़ कर गया, मैंने पूरी रिकॉर्डिंग भी की, वॉइस नहीं आ रही थी उसमें, तो मुझे डिलीट करनी पड़ गई, वो विदाउट वॉइस वीडियो थी। तो थोड़ा इसने धोखा दे दिया माइक ने। चलिए भाई 5.60 देखते हैं। मॉर्निंग कराया था ना उस बैच में, ठीक है। हाँ तो देखिए भाई क्या करें, क्वेश्चन समझते पहले। सॉल्व हो गया, बिना सॉल्व किए ऐसे ही हो गया होगा, है ना, मैं बोल रहा हूँ ना। तो एक बार आपको फील आ गई ना क्वेश्चंस की, तो जो आप सॉल्यूशन देखते हो ना एक्चुअली वो इतने बड़े होते नहीं है। मतलब IIT का भी क्वेश्चन देखोगे ना, अब देखना भी डाउनलोड करना पेपर, जो IIT के क्वेश्चंस आ रहे हैं, या नीट का कोई भी डाउनलोड करके देख लो, आप उसका सॉल्यूशन देखना कभी भी। 1 लाइन 2 लाइन तीसरे में सॉल्यूशन खत्म हो जाता है, एक्चुअल में इतना ही होता है वो, ठीक है। वो मेन पॉइंट्स लिख देते हैं, है ना। तो कभी भी आप सिंगेज में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किसी बुक में और आपको किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत बड़ा दिख रहा है, उसका मतलब ये नहीं कि उतना ही बड़ा है, वो तो अपना पूरा समझाता है ना। तो बहुत चीज़ें आपको ऑलरेडी आती होती हैं, और वो तो कॉम्पोनेंट भी बना के दिखाएगा, वाई कैप भी लगाएगा, जे कैप भी लगाएगा, है ना। तो इतना बड़ा होता नहीं एक्चुअली क्वेश्चन। कितने एंगल पे आ रहा है बहन, देखो भाई इंक्लाइन प्लेन पे ये बंदा है, नीचे आ रहा है, और इसके हाथ में क्या है, एक अम्ब्रेला हो गया, और इसको होल्ड करके नीचे आ रहा है विद व्हाट स्पीड, कितनी स्पीड से आ रहा भाई, 2√3 मीटर पर सेकंड से बंदा नीचे आ रहा है। अच्छा भाई, ही हैज़ टू कीप हिज अम्ब्रेला वर्टिकल
टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन, है ना। तो रेन से बचने के लिए जो ये अम्ब्रेला कैसे होल्ड कर रहा है, वर्टिकल होल्ड कर रहा है ना। तो क्या पूछा है आपसे, बताओ। आपसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ द रेन, है ना। और रेन की स्पीड कितनी गिवन है, 5। तो नोट करिए आप, स्पीड ऑफ रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड। एट वॉट एंगल विद, मतलब बेसिकली रेन की स्पीड पूछी है। ने पूछा ना कि वो बंदा रुका हुआ है तो अम्ब्रेला कितने पे होल्ड करेगा, इसका क्या मतलब हुआ। या अगर आप रेस्ट पे हो और आपने अम्ब्रेला को होल्ड कर रखा है तो किधर होल्ड करोगे, बारिश इधर गिर रही होगी उसके एग्जैक्टली अपोजिट होल्ड करोगे, है ना। तो उसने पूछा है एट वॉट एंगल विद वर्टिकल शुड ही कीप हिज अम्ब्रेला व्हेन ही इज एट रेस्ट सो दैट ही डज नॉट गेट ड्रेंच्ड। ठीक है, तो क्या करेंगे बताओ। तो चलो सर, मैन की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में बता दो, सारे बच्चे मुझे बताएं। बताओ मैन की वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे। ये एंगल कितना है बोलो, तो बताओ ये कितना होगा, 30 होगा। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी में क्या होता है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़ोगे घर जाके, इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई नहीं करोगे, समझे, समझ में नहीं आएगा, खुद करने पड़ेंगे क्वेश्चंस एक बार। तो अगर आप जाके सीधे कॉपी रख के बैठ जाओगे तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। sin 30 हाफ तो कितना आ गया, √3, है ना। तो चलो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, 3i कैप माइनस, लिखो भाई पहले देखो आप, है ना। ये क्या आ गई, वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई इंक्लाइन पे से उतरने की। अब रेन के बारे में कुछ पता ही नहीं, पर इतना पता है कि क्या है, एक्चुअल स्पीड उसकी 5 पता है। अच्छा, रेन अगर वर्टिकल गिर रही है तो गेस करो कि रेन एक्चुअल में किधर गिर रही होगी, इधर या इधर। अभी रेन जब वो बंदा ऐसे उतर रहा है ना तो उसको रेन क्या लग रहा है कि ऐसे गिर रही वर्टिकल, ऐसे रेन गिर रही होगी। पता है कि जब आप इधर जा रहे हो ना, व्हेन यू मूव इन दिस डायरेक्शन, ऐसे मूव करो तो रेन का एंगल ऐसे से ऐसे चेंज करेगा, राइट। तो सब रेन ऑलरेडी किधर फॉल कर रही होगी, ऐसे फॉल कर रही होगी रेन। और जब आप ऐसे नीचे उतर के जाएंगे इस तरफ तो आपको रेन क्या लगेगी, ऐसे। क्लियर। देखो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं सारे बच्चों को बता दूं जो ऑनलाइन बैठे हैं, ठीक है। मुझे पता है कि टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पूरा वेक्टर्स पे बेस्ड है। जिसको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो देख लेना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिलेटिव वेलोसिटी की प्रॉब्लम्स अब ये 3-4 दिन तो चलने वाला है, तो आपको दिक्कत बहुत आ जाएगी अगर आप प्रॉब्लम्स ढंग से नहीं समझेंगे तो। फिर मेरी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ती जाएगी, पता है। तो फिर मैं चीज़ें डायरेक्ट बोलना शुरू करूँगा। तो आपको समझा भी रहा हूँ, आगे मैं डायरेक्टली बोलूँगा ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। फिर आप बोलोगे सर दिक्कत हो रही है ना। बिल्कुल आएगा बेटा, भव्य बिल्कुल टेस्ट में आएगा। मैंने बोला ना, टेस्ट के लिए आपको कोई एडिशनल प्रिपरेशन नहीं करनी है। जो क्लास में क्वेश्चन कराएं उनको कर लो, मुझे सिर्फ ये देखना है कि आपने जो क्लास में पढ़ा वो आपको आता है नहीं आता है। और लेवल इजी होगा, बहुत ही ईजी, समझा। तो चलो भाई, मैं आपको बोला था कि रेन किधर गिर रही है यार, रेन ऐसे फॉल कर रही होगी। तो भाई रेन को ऐसे बना देते हैं। मुझे नहीं पता कितने एंगल पे फॉल कर रही है, बट इतना पता है कि रेन इस लाइन से इधर फॉल कर रही होगी, दिस 5, है ना। कुछ भी मान लो भी, मुझे तो एंगल निकालना ना। वर्टिकल से इधर तो गिर रही होगी, इतना तो गारंटेड है ना, सब समझ गए ना कि वर्टिकल से रेन उधर गिर रही हो। अगर रेन इधर गिर रही होती वर्टिकल से तो क्या होता, अगर मैंने नीचे उतरता तो ये यार और सेंड होती, तो परपेंडिकुलर कोई सीन ही नहीं बनता। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, और कोई एंगल लेते जहाँ से मेरा मन हो, वो कहीं से भी आंसर दे सकते हो, और वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल से। ये तो क्वेश्चन बताता नहीं वो, ये तो ऑप्शन दिए हूँ। तो चलो मैं एंगल
यहां से ले लेता हूं। क्लियर? तो बताओ मुझे ये वेलोसिटी कितनी आएगी, अनुष्का कितनी आएगी? कॉस थीटा साथ में माइनस जे कैप भी तो आएगा ना, माइनस जे कैप। ये कितना आएगा? 5 साइन थीटा और आई कैप। लिख लिया? अब क्या निकालना है मुझे बताओ। अब मुझे फिर निकालना है। अब यार ऐसे ही आंसर आ गया, देखो किसको सेम होना पड़ेगा बताओ। अगर रेन वर्टिकल गिर रही है मेरे सर के ऊपर ऐसे डायरेक्टली, तो जो रेन की हॉरिजॉन्टल और जो मेरी हॉरिजॉन्टल है दे मस्ट बी सेम। पर जितना मैं चला उतना रेन चल रही है, बस साइन थीटा की वैल्यू हो गया, आंसर आ गया। थीटा तो निकालना था मैं, नहीं? अगर मैं लिखना है तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा। वैसे समझ गए ना आप कि अगर रेन वर्टिकल गिर रही तो जितना रेन आगे भागेगी उतना ही मैं भी भागूंगा। मैं किस पे भाग रहा हूँ? इंक्लाइन पे। तो इसका मतलब जो मेरा कंपोनेंट ये वाला आएगा और जो रेन का कंपोनेंट आएगा it must be same। नहीं, ये अनुष्का क्या स्टेटमेंट दिया तुमने बताओ? जो भाग रहा है वो तो रेस्ट पे है। थक गए आप लोग। हाँ, अभी था, अब उन्होंने बोला कब था? हाँ, बोला कि अब बंदा रेस्ट पे आ गया, अब वो भीगे ना, तो अब किसको मतलब पकड़े। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर आपको अब जब बंदा रेस्ट पे तो क्या देखेगा? वो एक्चुअल स्पीड ऑफ रेन देखेगा। तो जिधर एक्चुअल रेन की एक्चुअल स्पीड होगी उधर हम होल्ड कर लेगा। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड क्या? एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द रेन, ये हमें फाइंड करना है। और जब बंदा भाग रहा है तो क्या दे रखा है उसने? तब उसने रिलेटिव दे रखा है कि जब बंदा ऐसे भाग रहा है ना तो रेन रिलेटिवली कैसे गिर रही है, इन डाउनवर्ड, एंड वी हैव टू फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन। तो देखो बस आंसर आ गया। मैं आपको क्या बोल रहा था, कौन बराबर होगा यार? मैन की ये स्पीड और रेन की ये स्पीड दोनों बराबर हो गई तो दोनों बराबर जाएंगे। क्लियर? इनको बराबर कर देते हैं यार, बस आंसर आ गया। क्या लिखोगे आप बताओ? लिख लेना थोड़ी भी बहुत कहानी, या आपको अगर बिल्कुल प्रॉपर लिखना है तो क्या लिखोगे बताओ? देखो भाई, अब मैं तो नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट लिख लेना। मैं कहूँगा कि यार पहले फाइंड करो वी आर माइनस वी एम को, समझ गए? और फिर मैं क्या बोलूँगा, क्या करो? अरे मेक एक्स कॉम्पोनेंट 0, ये तो बोलूँगा मैं कि जो वी आर माइनस वी एम आएगा वो किधर आ रहा है। तो कैसे होगा ऐसा पॉसिबल? जब वी आर माइनस वी एम का एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो जाए? तो फाइंड वी आर माइनस वी एम एंड मेक इट्स व्हाट? एक्स कॉम्पोनेंट 0। भाभी बेटा बात समझ में आ रही है? अर्णव क्लियर है? देवांग? टॉपिक इजी है बट यार इट नीड्स ना योर टाइम। आप टाइम नहीं देंगे ना तो टॉपिक वो साफ हो जाएगा, है ना? तो टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। जब मैं अपने टाइम पढ़ता था रिलेटिव वेलोसिटी तो भाई मुझे नहीं समझ में आया था, तो सर ने बहुत समझाने की कोशिश की, ठीक है? मेरे दिमाग में तो घुसा ही नहीं रिलेटिव वेलोसिटी। 1-2 महीने बाद जब मैंने अपने आप पढ़ा ना बैठ के, मेरे को 1-2 क्लासेस मिस हो गई थी, तब जाके मुझे समझ में आया कि हो क्या रहा। तब भी बहुत स्ट्रगल हुआ, मुझे तो बहुत खौफ था रिलेटिव वेलोसिटी का। मतलब मुझे हाँ नहीं, थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी ना। अब ये तो बताओ कि व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी, है ना? है ना? मतलब हमें एकेडमी की थ्योरी नहीं पढ़नी कि हम प्रॉपर नोट्स बना के और एक एक चीज़ रट रहे हैं। थ्योरी से मतलब है कि हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट। एग्जाम टाइम पे हमें लिखना होता है बस। थ्योरी चक्कर में मत पढ़ो उतना, जब मैं करा रहा हूँ उसको कर लो, फिर सिंगेज की पढ़ लो तो आपको इजी लगेगी, है ना? प्रॉब्लम्स कर करके भी देखो, दोनों रिवर्स प्रोसेस होती हैं। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ के ही आपको समझ में आएगा, प्रॉब्लम्स होंगी, ऐसा होता ही नहीं एक्चुअली। खासकर जेई में, वो स्कूल में हो जाता था कि मैं थ्योरी पढ़ ली और फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। बेटा प्रॉब्लम्स करके कॉन्सेप्ट समझ में आता है। हाँ हाँ, अमला पीछे पकड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा होल्ड करेगा। रेन ऐसे ही कर रही ना यार, तो जो रुक गया बंदा तो फिर ऐसे। सिंधिया बेटा क्या नहीं क्लियर हुआ बताओ मुझे? आप कुछ बोल रहे थे, डायग्राम क्लियर नहीं हुआ?
प्रिसाइजली बताइए किस पॉइंट पे दिक्कत है। और प्रॉब्लम बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, अगर जिसको समझ में आ गया ना उससे एक एक लाइन में आंसर निकलेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा होती नहीं है, कंपोनेंट्स बनाने होते हैं बस। ऐसे होते कट जाएंगे कंपोनेंट्स वाले। देखो ये आ रही है रेन की वेलोसिटी सिंथिया बेटा, ये आ रही है रेन की फाइनल वेलोसिटी, और एंगल कितना आ गया? अच्छा मैंने आंसर तो लिखा ही नहीं। इसका एक्स कॉम्पोनेंट कितना है 3 और ये कितना है 5 साइन थीटा। भाई ये डीसी पांडे में क्वेश्चन है मेडिकल वाले में, जितने क्वेश्चंस कराए वो सारे हैं, कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स में कुछ बैक एक्सरसाइज में। तो साइन थीटा 3/5 थीटा 37 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है चलो भाई नेक्स्ट आप मुझे बताओ। अच्छा तो बंदा अम्ब्रेला होल्ड कैसे करेगा यार बताओ, क्यों बंदा अम्ब्रेला कैसे होल्ड करेगा? तो बंदा यहाँ पे खड़ा है ना, और रेन वर्टिकल से कितने एंगल पे गिर रही है? तो फिर ये वर्टिकल है, दिस वर्टिकल, तो रेन इज फॉलिंग एट कितने एंगल पे गिर रही है? रेन ऐसे गिर रही है, कितने एंगल पे? 37। तो इस बंदे के हाथ में जो अम्ब्रेला होगा वो किधर होगा? ऐसे होगा पीछे की तरफ, ऐसे अम्ब्रेला को होल्ड करेगा। कितने एंगल पे? अगर ये 37 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? इसको 37 होगा, तो बंदा थोड़ा सा पीछे का अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेगा। वर्टिकल से 37, वर्टिकल से 37 और हॉरिजॉन्टल से 53 है ना, अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करेगा, तो दिस एंगल 37, दिस 53। सिंथिया क्लियर हो गया आपको? चलो भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करा देते हैं आपको, ठीक है। अब अगली स्पीड में थोड़ा, अगले क्लास में डिस्कशन थोड़ा तेज चलेगा, तो जिनको नहीं समझ में आया है एक बार वीडियो को देख लेंगे, है ना। बोलो कौन सी प्रॉब्लम नेक्स्ट? एक्सरसाइज में विच वन? 20। चलो भाई एक आसान सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे मुझे आंसर दें। अब यार ये तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सारे बच्चे मुझे आंसर दे देंगे। अच्छा आ गया 5। अच्छा तो जिनका हो गया वो अगला क्वेश्चन बताएं मुझे। तो मैं 20 एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20 तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। और जो बुक में आपको थोड़े इजी लेवल क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इजी और मॉडरेट लेवल के, जे में वही आते हैं। तो ये मत सोचना कि जब आप इंगेज में इतने भारी भारी क्वेश्चंस कर रहे हो, ये ऐसे जेई में आपको मिलेंगे, एडवांस में मिलेंगे, नो डाउट। एडवांस में जैसा आप कर रहे हो वही मिलेंगे, सारे एडवांस के क्वेश्चन है। लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो आपको इजी क्वेश्चन लग रहा है, जैसे ये क्वेश्चन है कौन सा जो भी आप करने वाले हो, ये एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं। कभी कभार पेपर टफ आता है, हाँ। मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ ना कि बहुत लेंथी और बहुत टफ नहीं आते हैं क्वेश्चंस यार, वरना बच्चा कर कौन पाएगा बताओ यार। कोर्स बड़ा होता है ना, तो होता है कि लास्ट मोमेंट पे पता है वो आपसे 11th 12th ना नहीं, कंफ्यूज भी नहीं, वो आप पूरा रिवाइज ही नहीं कर पाते हो, साफ ही नहीं, तो मतलब कह सकते हो हाँ। वो जो टफ वाली बात नहीं है कि जेई टफ है, क्वेश्चन ऐसे आ रहे बिल्कुल बाउंस मार गए, ठीक है कभी कभार हो जाता है ऐसा। मोस्टली जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पढ़ रहा है ध्यान से, उसका सिलेक्शन ना होने का एक ही रीज़न होता है कि लास्ट में वो सिलेबस कवर नहीं कर पाता है। मतलब बहुत सिलेबस है, अभी तो आपने सिर्फ 1/10 पढ़ा है ना। काइनेमेटिक्स काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके बाद बहुत चीज़ें हैं, तो 12th में आते आते ना वो सब चीज़ें हमसे कवर नहीं हो पाती। तो जिसने प्रॉपर रिवाइज कर लिया ना, जिसका दिल रिटेन कर लिया, बीच में रिटेन तो खैर होता ही नहीं किसी का, सबको लीक होता रहता है, ग्राफ ऐसा चलता है, पहले इतना चार्ज करोगे, 1 महीने बाद इतना, 2 महीने इतना, 3-4 महीने तो बिल्कुल जीरो, फिर उसी लेवल पे आ जाते हो आप। तो बीच बीच में टेस्ट देके उसको हमें फिर से क्या करना होता है, फिलअप करना होता है कि वो जब आप जितना रिवाइज करते हो ना, तो एक लेवल फिर आपका मेंटेन हो जाता है। तो जब आप इन प्रॉब्लम्स को 3-4 टाइम्स कर लोगे जेई के एग्जाम से पहले, तो फिर आपको सब आ जाएगा।
अगर 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ रखा है, वो पता क्या बोल रहे थे कि सर मैं 11th के डाउट्स लेता हूँ, उनको इतनी आ गई है। सत्यम बोल रहा था मुझे बैठा नहीं था, तो ऐसा मेरी डाउट क्लास लगा दो, मेरा रिवाइज हो जाएगा। मैं तो सारा कर लिया इसमें, आप भी इस लेवल पे आ जाओगे। पूरी सिंगेज उसने कर रखी है। हाँ नहीं, दोबारा रिवाइज कर लीजिए। पूरी से क्या मतलब है, जो पहले नहीं हुए थे उसने दोबारा कर लिया है ना। और दोबारा रिवीजन भी तो तेज होता है ना। तो पहली बार का स्ट्रगल है सिर्फ, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो ना, अब बहुत स्ट्रगल है। ये सब पढ़ रहे हो ना, बहुत खतरनाक लग रहा है। एक बार पढ़ने के बाद जब दोबारा आप करोगे तो चीज़ें आपको अपने आप क्लियर होंगी। जब थर्ड टाइम रिवाइज करोगे तो यू विल फील बेटर, फिर आपको लगेगा यार आपको फिजिक्स एक्चुअल में आ रही है। हाँ इतना टाइम नहीं लगता। अब जब आपका टेस्ट होगा, काइनेमेटिक्स का भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ, तो आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। बहुत सी जो आपको उस टाइम क्लियर नहीं हुई थी वो अब आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर अभी मैं 2 महीने बाद फिर बोलूँगा भाई पूरी मैकेनिक्स का टेस्ट है, आप फिर जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे। तो बीच बीच में रिवीजन चलता रहता है टेस्ट के थ्रू, और आपका एक लेवल अप होता रहता है धीरे धीरे। तो यही होता है, टेस्ट देते रहो, है ना। तो फर्स्ट टाइम का सारा स्ट्रगल है, अगली बार इतना नहीं टाइम लगता है। अब आपको लगता है कि दोबारा करोगे तो इतना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा भाई। हाँ हो जाएगा ना, हो गया था ना। देखो मैं बता रहा हूँ, करके देखो आप, नहीं टाइम लगेगा। पहली बार का स्ट्रगल होता है। अगर हर बार हमको रिवाइज करने में उतना ही टाइम लगाएंगे, अगर लगता होता तो भाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलो भाई देखते हैं कितनी रेन फॉल कर रही है, कितनी स्पीड से रेन फॉल कर रही है विद स्पीड ऑफ। तो ये आसान सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन 4 km/h। और मैन कहाँ जा रहा है? अच्छा, एक गर्ल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट रोड विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 km/h। तो वीजी का मतलब वेलोसिटी ऑफ गर्ल विद व्हाट स्पीड? 3 km/h। क्या निकालना है मुझे? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू गर्ल। भाई आज मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज मिस कर गया, थोड़ा मैं डिस्कशन कर रहा था आप लोगों में से। आप लोग मुझे कुछ आंसर भी दे रहे थे। सिंथिया ने आंसर दिए थे, भवन ने भी शायद आंसर दिया था, आई मिस्ड इट। दिस वी आर माइनस वी जी, है ना। तो व्हाट इज वी आर? बोले वी आर कितना है? ठीक है शिरीन बेटा, वी आर कितना है? -4j। गर्ल की स्पीड कितनी है? 3i कैप। माइनस करेंगे तो वी हैव -3i कैप। तो ये आ गई वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू क्या? गर्ल, है ना। और अब अगर इसको हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि बनेगा कैसे, तो क्या करोगे बताओ? पहले वर्टिकल लाइन बनाओगे आप, एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल में कितनी वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ? दिस इज -4j। और ये कितनी है? दिस इज -3i कैप। इनका रिजल्टेंट निकालोगे आप, ये रिजल्टेंट आएगा। और अगर ये एंगल निकालना चाहते हैं आप, तो एंगल कितना आएगा बोलिए? कितना आएगा? tan थीटा। दिस परपेंडिकुलर, अब -3 तो नहीं लेंगे ना, 3 लेंगे ना, 3/4। तो दिस tan थीटा इज 3/4 विच इज 37 डिग्री। तो क्या फील होगा इसको कि रेन की स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल से कितना? 37। नोट कर लिया। भाई कल परसों की कोई क्लास में छोड़ना, उस पर रिवर बोर्ड प्रॉब्लम होती है, समझे, कोलिजन प्रॉब्लम होती है, समझे। अभी हम रेन अम्ब्रेला देख रहे थे, कोलिजन प्रॉब्लम, मिनिमम सेपरेशन प्रॉब्लम, कई तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना। टेस्ट तो मैंने बोला आप कॉपी पढ़ के चलें, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। जो टेस्ट क्लास में क्वेश्चन कराए मैं वही दूंगा, डिजिट चेंज करके, बस जो क्लास के क्वेश्चन कराए हुए हैं बस। मतलब 50% है तो बहुत अच्छा कर रहे हो, पासिंग मार्क्स नहीं। मतलब अगर यू स्कोर मोर देन 50% तो इसका मतलब आप अच्छा पढ़ रहे हैं। चलो भाई डन। अच्छा 2 मिनट लेफ्ट, चलो चलिए। MCQs भी होंगे यार, और थोड़े सब्जेक्टिव टाइप के भी होंगे, सारे तरह के क्वेश्चन होंगे। मतलब मुझे देखना है कि आप लोग सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ठीक है। चलिए भाई क्लास ओवर है,
और वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है।